Hello बच्चों, let's see this question. This question says two small balls each having equal positive charge Q are suspended by two insulating strings of equal length L from a hook fixed to a stand. तो यहाँ पे एक हुक फिक्स की गई है, उससे स्ट्रिंग की हेल्प से दो बॉल्स को हैंग किया गया है. दोनों पे चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ है L. दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ ही क्या है? L. इफ द होल सेटअप इज ट्रांसफर्ड टू अ सैटेलाइट. अब अगर पूरे सेटअप को हम एक सैटेलाइट में जाके ट्रांसफर कर देते हैं जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, तो टेंशन इन इक्विलिब्रियम इन ईच स्ट्रिंग इज इक्वल टू. तो इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी? ईच स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, ये बताना है. तो यहाँ पे क्या पॉइंट है कि सैटेलाइट में इस सिस्टम को ट्रांसफर कर दिया. अब अगर सैटेलाइट की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि सैटेलाइट फ्री फॉल में होता है. जो सैटेलाइट होता है वो किस में होता है? दिस इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल. तो अगर कोई सिस्टम सैटेलाइट में है तो इसका मतलब वो क्या फील करेगा? वेटलेसनेस. तो उसका कोई वेट उसको फील नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वेट फोर्स लगेगी वो क्या है? यहाँ सैटेलाइट के केस में नहीं लग रही, ठीक है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिस्टम होगा इस तरीके से. ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ये आपस में कितना एंगल बना रही होंगी? 180 डिग्री का. और यहाँ पे बॉल्स हैं m मास की जिन पे चार्ज है Q, ठीक है. तो ये इस तरीके से हो जाएगा. तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है जो टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी Fe, और यहाँ पे भी कितनी लग रही होगी? Fe. और यहाँ पे लग रही होगी टेंशन फोर्स T, और यहाँ पे भी टेंशन फोर्स T. तो T इज इक्वल टू क्या आ गया? Fe इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है? यहाँ कितनी फोर्स लग रही है दोनों चार्जेस के बीच में? कितना आ जाएगा? ये Q1 Q2 होता है, और यहाँ पे क्या है? दोनों ही Q है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहता है? डिस्टेंस का स्क्वायर. इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? अब एक स्ट्रिंग की लेंथ L है, तो ये L हो गया डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या हो गया? L, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ ही क्या है? L. तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हो गया 2L. इसका स्क्वायर कर देंगे. यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला यूज करके इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दी, और यहाँ पे है टेंशन फोर्स. अब हमें यहाँ पे K की टर्म्स में दिया हुआ है, तो यहाँ कांस्टेंट लिख लेते हैं. तो K इंटू Q स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है? 4L स्क्वायर, जो कि हमें D ऑप्शन में गिवन है. दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ टेंशन. तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.